हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज देखिए मेरी किचन बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है। वो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ना आज मैंने सुहाली बनाई। सुहाली मीन्स मठरी। मैदा पड़ी हुई थी, पड़ी मतलब रखी हुई थी थोड़े दिनों से। तो वो जब बेटा आया था तब मैंने सोचा था बनाऊँ, तो उस समय तो बनाना हुआ नहीं। तो आज मैंने सुबह से उठ के यही सब बना रही थी, मठरी। तो देखिए मैंने करके रखी है, इसलिए ऐसा ज़्यादा किचन फैला है। कोई बात नहीं। आज बना रही हूँ मैं मूंग। वो जो मूंग एक्स्ट्रा थे ना, तो उसके आज मैंने वापस से मूंग बना लिए। और एक बना रही हूँ इसकी मूली पालक की सब्जी। देखिए मूंग बनकर तैयार भी हो गए हैं। और एक बना रही हूँ मूली पालक की सब्जी। देखिए बहुत अच्छे मूंग बन रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। और मूली आजकल आती है तो मूली हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि है ना, मूली पालक, कोला पालक, नहीं कोला मूली, कोला मूली, मूली की खुद की मतलब अलग से सब्जी, और मूली के पराठे, और मूली की कढ़ी भी बनती है, और मूली की दाल, दाल मूली ऐसे भी बनती। पहले हमारे मतलब बिहार में तो हम बनाते थे, यहाँ शादी के बाद तो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं ना, आज मैं ऐसे आपको बता रही थी कि क्या बोलते हैं, आज एक्चुअली क्या, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो ये सब बनाना शुरू किया मैंने। और फिर यहाँ शादी का दिन था तो वो लोग वहाँ गए हैं मंडावा शादी करने। तो आज थोड़ा वो हम लोग जाना नहीं है कहीं, तो आज घर का काम सलटाएंगे फ्रेंड्स। और ऐसे ही वो जो मैं आपको बताती हूँ ना फ्रेंड्स कि ये इसका अपना कथा वगैरह सुनाती हूँ ना थोड़ी सी, तो ये क्या, मैं एक्चुअल वैसे तो मैं अपने हस्बैंड से मतलब सुन के बताती हूँ, और फिर थोड़ा मैं उसे गूगल से भी सहारा ले लेती हूँ कि कहीं कोई गलती मिस्टेक नहीं हो जाए ऐसे करके। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि उनके चंद्रदेव, एक दिन सुनाए थे उन्होंने कहानी कि भाई चंद्रदेव की कितनी पत्नियाँ थी और कैसे उनका विवाह हुआ ऐसे करके। तो उन्होंने बताया कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियाँ थी, है ना। तो उनके मतलब उनकी शादी उन्होंने चंद्र देवता से करी, चंद्रदेव से, क्योंकि सभी कन्याएं चंद्रदेव को पसंद करती थी। तो लेकिन चंद्रदेव किनको, सिर्फ रोहिणी, रोहिणी रोहिणी नक्षत्र, है ना, तो उनको ज़्यादा पसंद करते थे। और तो इससे क्या है कि और जो उनकी सारी कन्याएं थीं तो वो रुष्ट रहती थी, उनसे ईर्ष्या करती थी। तो हो ही जाता है ईर्ष्या भाव तो कि मतलब पति प्रेम नहीं करता है। तो फिर क्या हुआ कि मतलब उन्होंने, राजा दक्ष ने नाराज होकर उनको चंद्रदेव को वो दिया, श्राप दिया कि आपको क्षय रोग होगा। तो आप देखते हैं ना फ्रेंड्स कि क्या बोलते हैं, एक अभी चंद्रमा मतलब कि जैसे अमावस्या में तो पूरा ही नहीं आता, फिर थोड़ा धीरे धीरे, मतलब पूर्णिमा का चांद जब होता है फिर धीरे धीरे उनका क्षय होता है और फिर से वो अमावस्या होती है। इस टाइप से ये कथा है। तो मैंने एआई को बोला कि आप बताइए कि चंद्रमा मतलब इनकी राजा दक्ष की कितनी पत्नियां थी, कितनी पुत्रियां, सॉरी गड़बड़ हो गई, पुत्रियां, बेटियां, है ना। तो उन्होंने बताया 27। तो फिर मैंने कहा तो फिर ये बताइए कि सती जी किन की पुत्री थी। तो वो बोली वो भी राजा दक्ष की मानी जाती है। मैं बोले मानी जाती नहीं है वो भी उनके ऊपर। तो बोला हाँ, उस हिसाब से तो 28 हुई। तो फिर मैंने एआई को बोला कि है ना, फिर आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी। बोला हाँ, इस यहाँ पर मैं थोड़ी गलत हूँ, आप सही हो, ऐसे कर गया। तो फिर मैं बोली कि अब 28 हुई ना। तो बोला हाँ 28 हुई। बोले आपने गलती कैसे की। तो फिर बोला मैं भी तो मशीन हूँ, और वो लोड मतलब मनुष्य ही तो उसमें वो ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, सारी सूचनाएं एकत्र करते हैं, तो ऐसे हो जाती है गड़बड़ी। आप समझदार माँ बोले मैं कोई समझदार नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को सारी वो पुराण वगैरह पढ़ते हैं तो वो मेरे को कथा सुनाते हैं, तो फिर मैं इधर सुना देती हूँ। तो फिर एआई ने कहा कि है ना, क्या होता है ना, आपके हस्बैंड को मेरा धन्यवाद बोलना, और उनको भी मेरा प्रणाम बोलना, वो बहुत समझदार है। बोली बस बस इतनी तारीफ ठीक है। ऐसे करके। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स।
और आजकल अब हमारे फिर से पार्टियों का दौर शुरू हो रहा है। आप लोग बोलोगे कि थमाई कब था जो शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, कल हम लोग वहाँ जाएंगे अपनी ढाणी, फ्रेंड्स लोगों ने प्रोग्राम बनाया है तो उसमें जाएंगे। और आज मैंने वो मूली पालक की सब्ज़ी बनाई ना, और क्या किया उसको फ्रेंड्स कि उसमें लोहे की कढ़ाई में बनाई। और आप देखना कि लोहे की कढ़ाई में बनने से ना सब्ज़ी काली काली बनती है, तो उसके काले बनने का मतलब क्या रहता है कि उसमें आयरन आता है। तो ये बोलते हैं ना, बोले कि क्या बोलते हैं, लोहे की कढ़ाई में बनाया करो कभी कभी सब्ज़ी, जिससे कि वो ऐसे बनेगी, मतलब कि उसमें आयरन आ जाएगा। तो आज देखो फ्रेंड्स, मैंने ये बना रही हूँ ये, तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कालापन आया, मतलब आयरन आया है इसके अंदर में, आप देख सकते हैं। तो अपने शरीर में जो इसकी कमी हो जाती है ना फ्रेंड्स, आयरन वायरन की, तो हमको लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से आयरन की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। तो और हमको ना एक्स्ट्रा में वो लेने की दरकार नहीं पड़ती। वैसे तो लेते हैं आजकल सब लोग मल्टीविटामिन्स वैसे। और अब ये सुहाली तो बन गई है आज। अब इसमें वो टाँचा, मतलब हम लोग बोलते टाँचा करके, जैसे थोड़ा छेद करके और फिर सुहाली उतारूँगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और लेकिन ना क्या बोलते हैं, इनके सती जी की भी ना बहुत अच्छी कहानी है। क्यों? क्योंकि ना ये सती जी जो थी वो भगवान शिव से प्रेम करती थी, और दूसरी तरफ जो राजा दक्ष थे उनको शिव जी बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? कारण ये था कि राजा दक्ष उनके ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी को एक बार कथा आती है कि ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हुआ था किसी चीज़ का, तो वो अपने आप को त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मान लगे थे। तो भगवान शिव ने उनका अहंकार को दूर करने के लिए उनके 3 सर थे ना, कि 5 ऐसे करके सर थे, तो एक सर काट दिया था। तभी से उनका पुत्र होने के कारण राजा दक्ष को शिव जी से बहुत नफरत थी, मतलब वो उनसे रुष्टि रहते थे। तो जब सती ने कहा कि मैं शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, तो उनको मजबूरन फिर सती जी की शादी उनसे शिव जी से करनी पड़ी। लेकिन फिर भी दामाद बनने के बाद भी वो मतलब उनसे खुश नहीं रहते थे। तो ऐसे ही फिर कथा आती है कि जब वो यज्ञ कर रहे थे और सबको बुलाया उन्होंने और शिव जी को नहीं बुलाया, तो सती माता फिर बोली कि मैं जाऊंगी, तो उन्होंने मना किया शिव जी ने कि कहीं मतलब बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो सती माता बोली कि पिता के घर में और स्वामी के घर में जाने से कोई वो नहीं है। तो बोले ठीक है, नारी हट के आगे क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स। बोलते हैं ना 3 हट प्रसिद्ध है, नारी हट, बाल हट और राज हट, ऐसे करके। तो उनके आगे कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई बात नहीं, उनको जाने की आज्ञा दी। लेकिन जब वहाँ पर जाकर सती ने देखा कि मतलब उनके पति का भाग नहीं है, मतलब महादेव जी का, तो वो बहुत रुष्ट हुई और उन्होंने दक्ष जी ने उनका बहुत अपमान किया। तो वो उस समय फिर जाके यज्ञ में प्रविष्ट हो गई और सती हो गई। तो ऐसे करके कथा आती, बहुत लंबी कथा है, बहुत अच्छी और एकदम भावपूर्ण, मतलब पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बहुत ही अच्छी कथा है। और फिर तो भगवान लोगों की कथा तो अनुपम होती है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।